रोहन, 2026 आज से बस 2 साल दूर। क्या एआई आपकी जॉब छीन लेगा? क्या हमारा करियर खत्म हो जाएगा? सच कहूं तो ये सवाल आज हर भारतीय नौजवान के दिमाग में एक तूफान की तरह घूम रहा है। लेकिन आज हम इस डर को डेटा और फैक्ट से हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। तो सवाल ये नहीं है कि जॉब जाएगी, असली सवाल तो ये है कि आने वाले जॉब रेवोल्यूशन के लिए हम तैयार हैं या नहीं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। स्क्रीन पर यह नंबर देखिए, 84%। लिंक्डइन की एक ताज़ा रिपोर्ट कहती है कि भारत में 84% प्रोफेशनल्स को यह लगता है कि वो एक नई नौकरी ढूंढने के लिए तैयार ही नहीं है। 84%! भाई, ये तो मतलब लगभग हम सब हैं। एक अनिश्चितता है, एक डर है जो हर जगह महसूस किया जा सकता है। और इस घबराहट की, इस तैयारी की कमी की सबसे बड़ी वजह जानते क्या है? वो है एआई का डर। हर कोई यही सोच रहा है, यार जो काम मैं आज कर रहा हूं, क्या कल उसे कोई एआई टूल मुझसे बेहतर और तेजी से कर लेगा? मेरे कॉलेज के दोस्त हों या मेरे कजिन्स, हर कोई इसी चिंता में डूबा है। ये डर बिल्कुल असली है। और यही है आज का सबसे बड़ा सवाल। 2026 तक आपकी जॉब का भविष्य क्या है? इस डर को फैक्ट से समझने के लिए और इस रेवोल्यूशन का रास्ता दिखाने के लिए मेरे साथ हैं विक्रम, जो इस बदलते जॉब मार्केट के एक माने हुए एक्सपर्ट हैं। विक्रम, स्वागत है। बताइए, क्या हमें सच में डरना चाहिए? क्या सबकी जॉब जाने वाली है? नमस्ते रोहन। देखो, डर लगना तो स्वाभाविक है, खासकर जब बदलाव इतनी तेजी से हो रहा हो। लेकिन असल कहानी उतनी सीधी और डरावनी नहीं है जितनी लग रही। ये जॉब लॉस की कहानी है ही नहीं, ये एक जॉब रेवोल्यूशन की कहानी है। इसे ऐसा समझिए, जब कंप्यूटर आए थे तब भी तो यही डर था कि टाइपिस्ट और क्लर्क की नौकरियां चली जाएंगी। और हाँ, कुछ गई भी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा नई भूमिकाएं बनी। डेटा एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर, आईटी सपोर्ट। एआई भी ठीक वैसा ही एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये कुछ भूमिकाओं को बदलेगा, लेकिन उससे कहीं ज्यादा नए अवसर पैदा कर रहा है। ये एक अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। जो इस बदलाव को समझेगा और इसके साथ चलेगा, वो बहुत आगे बढ़ेगा। चलिए, अब डर और भावनाओं से हटकर जमीन पर उतरते हैं और असली डेटा देखते हैं। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट हमें एक बिल्कुल साफ तस्वीर दिखाती है कि असल में भारतीय जॉब मार्केट में हो क्या रहा है। डरने के बजाय हमें ये देखना चाहिए कि अवसर कहां और कैसे पैदा हो रहे हैं, क्योंकि डेटा हमें रास्ता दिखाता है। इस चार्ट को बहुत ध्यान से देखिए। पिछले साल भारत की कंपनियों ने जितनी भी हायरिंग की, उसमें से 29% बिल्कुल नए रोल्स के लिए थीं। मतलब ऐसी भूमिकाएं जो पहले मौजूद ही नहीं थीं। अब इस साल का आंकड़ा देखिए, ये बढ़कर 40% हो गया है। एक मिनट, 29% से सीधा 40%? और यार, ये तो बहुत बड़ा जंप है। इसका मतलब तो ये हुआ कि कंपनियां डरकर लोगों को निकाल नहीं रही, बल्कि वो तो और ज्यादा नए रोल्स बना रही हैं। बिल्कुल सही पकड़ा रोहन। ये भारतीय बाजार में जबरदस्त आत्मविश्वास को दिखाता है। कंपनियां भविष्य में इन्वेस्ट कर रही हैं। वो उन भूमिकाओं के लिए लोगों को काम पर रख रही हैं जो एआई के आने से संभव हुई हैं। ऐसी जॉब्स जिनका नाम भी हमने कुछ साल पहले तक नहीं सुना था। वाह, ये तो कमाल की खबर है। लेकिन विक्रम, एक सवाल है, ये सब मौके तो पक्का बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली जैसे बड़े आईटी हब्स में ही होंगे ना? छोटे शहर वालों का क्या? यही तो इस रेवोल्यूशन की सबसे दिलचस्प और अच्छी बात है रोहन। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस स्लाइड पर देखिए, बेंगलोर और दिल्ली के साथ साथ अब लखनऊ, नागपुर, इंदौर, मैसूर और कोयम्बटूर जैसे शहर नए हायरिंग हॉटस्पॉट बनकर उभर रहे हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट ने मौके को सबके लिए बराबर कर दिया है। अब मौका आपके शहर, आपके घर तक पहुंच रहा है। टैलेंट जहां है, कंपनियां अब वहां जा रही हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन मौकों का फायदा कैसे उठाया जाए। इसके लिए हमें उन स्किल्स को समझना होगा जिनकी आज मांग है। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण स्किल है एआई मास्टरी। एआई मास्टरी मतलब चैट जीपीटी चलाना सीख लेना? हाँ, उससे कहीं ज्यादा रोहन। इसका मतलब सिर्फ एआई टूल्स का इस्तेमाल करना नहीं है। इसका मतलब है एआई को तकनीकी स्तर पर समझना, उसे बनाना और उसे अपनी जरूरत के हिसाब से ढालना। उदाहरण के लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को ही ले लीजिए। ये एक ऐसी जॉब है जो 2 साल पहले थी ही नहीं। इसमें आप एआई सिस्टम को सही और सटीक निर्देश यानी प्रॉम्प्ट्स देना सीखते हैं ताकि वो आपको वही जवाब दे जो आपको चाहिए। ये एआई के साथ सही तरीके से बात करने की कला भी है और विज्ञान भी। एक अच्छा प्रॉम्प्ट इंजीनियर एआई से वो काम करवा सकता है जो एक साधारण यूजर सोच भी नहीं सकता। एआई मास्टरी के क्षेत्र में एआई इंजीनियर और प्रॉम्प्ट इंजीनियर जैसे रोल्स टॉप पर हैं। इनके लिए आपको कुछ खास स्किल्स की जरूरत होगी, जैसे कि एलएलएम यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। ये वो टेक्नोलॉजी है जिस पर चैट जीपीटी जैसे टूल चलते हैं। फिर है पाइटॉर्च, जो एआई मॉडल्स बनाने का एक फ्रेमवर्क है। और जाहिर है प्रॉम्प्ट डिजाइन।
आईटी सर्विसेज और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज में इन स्किल्स की मांग इस वक्त सबसे ज्यादा है। ये सब सुनने में तो बहुत टेक्निकल लगता है विक्रम। कोई ऐसा व्यक्ति जिसका बैकग्राउंड टेक का नहीं है, वो इसे कैसे शुरू कर सकता है? क्या कोई रास्ता है? रास्ता बिल्कुल है, और उतना मुश्किल भी नहीं है। ये रहा एक सरल 3 स्टेप रोड मैप। पहला कदम, फंडामेंटल सीखें। पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और डीप लर्निंग के बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करें। ऑनलाइन कई फ्री और पेड कोर्स उपलब्ध हैं। दूसरा कदम, जो सीखा है उसे अमल में लाएं। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाएं, जैसे अपने लिए एक छोटा सा एआई टूल बना लें जो आपका कोई काम आसान कर दे। और तीसरा कदम, अपनी स्किल्स को मान्यता दिलाएं। किसी विश्वसनीय प्लेटफॉर्म से सर्टिफिकेशन हासिल करें। यह आपके रिज्यूमे को बहुत मजबूत बनाता है। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है। ये तस्वीर देखिए, इंदौर जैसे शहर में एक कोवर्किंग स्पेस में बैठी ये डेवलपर इसी भविष्य की जीती जागती मिसाल है। ये नया भारत है, जहां झारखंड के गुड्डा से लेकर इंदौर तक युवा लड़के लड़कियां दुनिया के किसी भी कोने से बैठकर टेक्नोलॉजी को लीड कर सकते हैं। ये मौका अब कुछ शहरों तक सीमित नहीं रहा। अब आते हैं दूसरी जरूरी स्किल पर, जो टेक्नोलॉजी से ज्यादा इंसानियत से जुड़ी है। यह है स्ट्रेटेजिक लीडरशिप। जैसे जैसे एआई ज्यादा से ज्यादा तकनीकी और दोहराए जाने वाले काम संभालेगा, वैसे वैसे इंसानी स्ट्रैटेजी, विजन और लीडरशिप की मांग आसमान छुएगी। मशीनें हमें कैसे करें ये बता सकती हैं, लेकिन क्या और क्यों करें ये फैसला हमेशा एक लीडर ही लेगा। इस क्षेत्र में मैनेजर ऑफ एआई और स्ट्रैटेजिक एडवाइजर जैसे हाई लेवल रोल सामने आ रहे हैं। इनके लिए गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी यानी प्रोडक्ट को बाजार तक कैसे ले जाएं, या एमएनए यानी कंपनियों का विलय और अधिग्रहण जैसी स्किल्स चाहिए। यहां एक और टर्म है MLO ऑप्स, जिसका मतलब है मशीन लर्निंग ऑपरेशंस। ये वो प्रक्रिया है जिससे एआई मॉडल्स को लैब से निकालकर असल दुनिया में सफलतापूर्वक लागू किया जाता है। ये लोग बिजनेस और टेक्नोलॉजी के बीच का एक पुल है। एआई युग में एक स्ट्रेटेजिक लीडर बनने का रास्ता भी साफ है। पहला, अपने फील्ड के एक्सपर्ट बने, यानी डोमेन एक्सपर्टीज हासिल करें। अगर आप फाइनेंस में हैं तो फाइनेंस को गहराई से समझें। दूसरा, बिजनेस की गहरी समझ विकसित करें। कंपनी कैसे चलती है, पैसा कैसे कमाती है, इसे जानें। और तीसरा और सबसे जरूरी, अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखने और लोगों को प्रभावित करने की कला सीखें। ये टेक्निकल समझ और शानदार बिजनेस स्किल्स का एक बहुत शक्तिशाली मिश्रण है। ठीक है, तो पहला हो गया एआई मास्टरी, जो काफी टेक्निकल है। दूसरा है लीडरशिप, जो अनुभवी लोगों के लिए है। लेकिन उन लोगों का क्या जो ना तो कोडर हैं और ना ही मैनेजर? क्या उनके लिए भी कोई जगह है? बिल्कुल रोहन, और उनके लिए है हमारी तीसरी और शायद सबसे दिलचस्प कैटेगरी, ह्यूमन सेंट्रिक रोल्स। ये ऐसी जॉब्स हैं जिनकी बुनियाद इंसानी व्यवहार, रचनात्मकता और सहानुभूति की गहरी समझ पर टिकी है। वो काम जो एआई शायद कभी नहीं कर पाएगा। इस स्लाइड पर 2 बेहतरीन उदाहरण हैं। एक तरफ हैं ब्रांड स्ट्रैटेजिस्ट, जो अपनी क्रिएटिविटी से किसी कंपनी की कहानी बनाते हैं, उसकी पहचान बनाते हैं। दूसरी तरफ हैं बिहेवियरल थेरेपिस्ट, जो अपनी सहानुभूति और समझ से लोगों की मानसिक चुनौतियों को हल करने में मदद करते हैं। जैसे जैसे एआई रूटीन काम को ऑटोमेट करेगा, ये यूनिक इंसानी स्किल्स जैसे क्रिएटिविटी, देखभाल और इमोशनल इंटेलिजेंस पहले से कहीं ज्यादा कीमती और जरूरी हो जाएंगी। और भाई, ये डेटा तो दिल खुश करने वाला है। लिंक्डइन की रिपोर्ट बताती है कि बिहेवियरल थेरेपिस्ट जैसी भूमिकाओं में 81% हायरिंग महिलाओं की हो रही है, और ब्रांड स्ट्रैटेजी में भी ये आंकड़ा 65% है। इसका मतलब ये फील्ड्स ना केवल तेजी से बढ़ रहे हैं, बल्कि ये सबको साथ लेकर एक समावेशी वर्कफोर्स बना रहे हैं। ये वाकई में नए भारत की तस्वीर है। तो हमने 3 प्रमुख स्किल सेट्स की बात की: एआई मास्टरी, स्ट्रेटेजिक लीडरशिप और ह्यूमन सेंट्रिक रोल्स। ये तीनों रास्ते आपको भविष्य में सफलता दिला सकते हैं, लेकिन इन सबसे ऊपर एक माइंडसेट है, एक सोच है, जो तय करेगी कि आप इस रेवोल्यूशन में आगे बढ़ेंगे या पीछे रह जाएंगे। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट का ये एक वाकई ही भविष्य का मूल मंत्र है। गहराई से सीखें, तेजी से उसे भूलने के लिए तैयार रहें जो अब काम का नहीं, और लगातार फिर से नया सीखें। टेक्नोलॉजी हर कुछ महीनों में बदल रही है, और हमें भी एक परमानेंट लर्नर, एक आजीवन छात्र बने रहना होगा। कल जो स्किल काम की थी, हो सकता है वो परसों उतनी जरूरी ना रहे। सीखने की यही ललक आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। अंत में इस एआई फर्स्ट अर्थव्यवस्था में सफलता का पूरा समीकरण इन 3 इंसानी क्षमताओं पर निर्भर करेगा। पहला, अडैप्टेबिलिटी यानी अनुकूलनशीलता, लगातार सीखना ही आपकी नई करेंसी है। दूसरा, एम्पैथी
यानी सहानुभूति। जहां एआई कुशलता और स्पीड को लाखों गुना बढ़ा देगा, वहीं इंसानी मूल्य और विश्वास को सहानुभूति ही बचाकर रखेगी। और तीसरा, एथिकल स्टुअर्डशिप यानी नैतिक जिम्मेदारी। हम इस शक्तिशाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करते हैं, यही समाज पर इसका अच्छा या बुरा प्रभाव तय करेगा। तो आज के बातचीत का निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। एआई हमारा रिप्लेसमेंट नहीं है, ये हमारा सहयोगी है, हमारा को पायलट है, हमारा सबसे शक्तिशाली टूल है। सवाल अब ये नहीं है कि एआई क्या करेगा, असली सवाल ये है कि हम इसके साथ मिलकर क्या करेंगे। क्या हम इस नए दौर के लिए तैयार हैं? अब आपकी बारी। हमें नीचे कमेंट्स में बताइए कि इन 3 स्किल्स में से आप सबसे पहले कौन सी स्किल सीखने वाले हैं। क्या आप एआई मास्टरी में उतरेंगे, स्ट्रेटेजिक लीडरशिप की तरफ बढ़ेंगे, या फिर ह्यूमन सेंट्रिक स्किल्स को अपनाएंगे? आपके जवाब का और आपके सपनों का हमें इंतजार रहेगा। और काम के भविष्य पर, यानी हमारे भविष्य पर, ऐसे ही गहरे और डेटा ड्रिवन विश्लेषण के लिए फैक्ट पायलट ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वो बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं ताकि आप हमारा कोई भी जरूरी अपडेट मिस न करें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। अपना ख्याल रखिए और सीखते रहिए।